हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का पोल स्टार गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे डेट इज़ रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस। इस शॉर्ट्स में हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे सब चैप्टर्स की, जिसमें आपकी सब एमसीक्यूज़ की जो इंपॉर्टेंट है उसकी सारी रिवीजन हो जाएगी। ऑफिस टूल्स का फर्स्ट चैप्टर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस टूल। देखो उन्होंने पूछा है ऑफिस टूल का कौन सा एग्जाम्पल है। सो MS वर्ड भी होता है, गूगल स्लाइड्स भी होता है एंड पावर पॉइंट भी होता है। सो आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में वर्ड के सारे जो वर्ड के सारी टाइप्स हैं डॉक्यूमेंट के लिए जो यूज़ होती हैं वो आएंगे। उनमें से सिर्फ वर्ड प्रोसेसर का पूछा है, सो गूगल डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द गूगल्स ऑनलाइन ऑफिस टूल। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, इसका आंसर आएगा ओपन ऑफिस टूल राइटर। ओपन ऑफिस राइटर फर्स्ट का आएगा ऑल ऑफ दिस, सेकंड का आएगा गूगल डॉक्स, थर्ड का आएगा ओपन ऑफिस राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू ऑपरेट कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सो इट मीन्स कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन किया गया है डेट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम और क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेट एनेबल्स अ यूज़र टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, डेट इज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो तभी तो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होएगा कंप्यूटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर सेटिंग द ऑप्शन एनी वन विद द लिंक वी कैन सेट वन ऑफ द फॉलोइंग असेस लेवल्स यूजिंग द ड्रॉप डाउन मेनू फॉर शेयरिंग द फाइल क्रिएटेड इन गूगल डॉक्स। इसका आंसर आएगा व्यूअर भी होता है, कमेंटर भी होता है, एडिटर भी होता है, ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट HTML chapter, HTML part 1. Dash is a collection of websites or web pages. Answer is websites. Dash is the text which contains links to other web pages. कौन सा होता है, hypertext, जो दूसरे वेब पेजेस को लिंक करता है। To view the output of the HTML program, we have to open it in the dash. हमें HTML के प्रोग्राम को कहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, डेट इज़ वेब ब्राउज़र। डैश आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML टैग्स। कौन कौन से HTML एडिशनल इन्फॉर्मेशन HTML टैग्स के बारे में हमें बताते हैं, इसका आंसर आएगा एट्रीब्यूट्स। डैश टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्क्रॉलेबल टेक्स्ट एंड इमेजेस विद इन अ वेब पेज। स्क्रॉल करने के लिए जो टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए जो टैग यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं मार्क्यू टैग। नेक्स्ट इज़ HTML पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज़ नॉट यूज्ड इन HTML डॉक्यूमेंट। सो इसका आंसर आएगा, देखो बुलेटेड लिस्ट भी हम यूज़ करते हैं जब हम बुलेट्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, नंबर लिस्ट भी होती है और ऑर्डर लिस्ट भी होती है। सो आंसर इज़ डेटा लिस्ट। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज्ड टू डिफाइन द लिस्ट आइटम्स इन द ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट आइटम्स, लिस्ट बनाने के आइटम्स को अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड में तो LI टैग यूज़ होता है। विच टैग इज़ यूज्ड, LI टैग। नेक्स्ट है डैश टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल रो इन द HTML डॉक्यूमेंट। कौन सा टैग है जो टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, टेबल रो, टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सो TR टैग, TR टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय यूजिंग डैश एट्रीब्यूट वी कैन एडजस्ट स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स। टेबल सेल्स के बीच में जब स्पेस एडजस्ट करने की बात आती है तो इसका आंसर आएगा सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल यूज डैश एट्रीब्यूट इफ़ वी वांट टू मर्ज सेल्स ऑफ 2 और मोर रो इनटू अ सिंगल सेल। रो की बात हो रही है, सो रो स्पैन। नेक्स्ट चैप्टर 4 HTML पार्ट 3, डैश URL gives complete location to a resource file. इसका आएगा absolute. Next is which tag is used to add an image in HTML document. इसका आएगा कौन सा टैग है जो
इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, डेट इज़ इमेज टैग, इमेज टैग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ नॉट यूज्ड बाय एंकर टैग इन HTML, आएगा href, href। नेक्स्ट आएगा अ डैश लिंक इज अंडरलाइंड एंड शोन इन पर्पल कलर बाय डिफ़ॉल्ट, कौन सा आएगा जो पर्पल कलर में होता है वो अंडरलाइन एंड शोन इन पर्पल कलर, अनविजिटेड लिंक। विच HTTP मेथड इज़ यूज्ड टू सेंड फॉर्म डेटा टू वेब सर्वर, सो आएगा इसका गेट एंड पोस्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल is used to accept multiple lines of the text in the web page, so इसका आएगा text area, text area। next chapter is operating system। first question देखो, an operating system is a dash, क्या है operating system, system software। next dash refers to keeping several programs in different parts of the main memory at the same time and executing them concurrently, so इसका आंसर आएगा मल्टी प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम्स यानी सेवरल प्रोग्राम्स को रन करते हैं अलग अलग जगह पे, सो मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूजर्स ऑफ द डैश डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, सो इसका आंसर आएगा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें यूज़र्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है अ डैश एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी गार्ड बिटवीन द इंटरनेट एंड आर लोकल एरिया नेटवर्क, सिक्योरिटी गार्ड जो इंटरनेट और लोकल एरिया में डील करते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड, सो आंसर इज फायरवॉल। नेक्स्ट है GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट चैप्टर इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग, programs that can be used to create books, magazines, newspaper, flyers, pamphlets and many other kind of the printed documents are called desktop publishing। next question is dash enables us to see the display screen exactly what will appear when the document is printed, इसका आएगा WYSIWYG, what you see is what you get। next is dash are external output devices that take data from a computer and generate output in the form of graphics or text on a paper, so graphics और text हम जो print करते हैं पेपर पे, so किससे होता है, प्रिंटर से। next question is dash are the rectangular areas which are meant for inserting graphics or and text, which are meant graphic and text, कौन कौन से होते हैं रेक्टेंगुलर एरिया, डेट इज़ फ्रेम्स, फ्रेम्स रेक्टेंगुलर शेप में होता है, सो नेक्स्ट डैश इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ ग्राफिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, वर्ड प्रोसेसर, बिकॉज कॉरल ड्रॉ भी हम फ्लायर्स वगैरह पैम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, GIMP में भी करते हैं डिज़ाइनिंग, एडोब फोटोशॉप में भी करते हैं, सो अनदर ऑप्शन विच इज़ रिमेन इज़ वर्ड प्रोसेसर, बिकॉज वर्ड प्रोसेसर एक तरह का डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। चूज़ एन एप्लीकेशन यूज्ड टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल, क्या आएगा इसका, पब्लिशर। कौन सा उन्होंने बोला एप्लीकेशन जो डिज़ाइन प्रोड्यूस वगैरह करने में, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग डिज़ाइन वगैरह बनाने में यूज़ होता है, दैट इज़ पब्लिशर। डैश इज़ द प्री डिफाइंड मॉडल ऑफ द पब्लिकेशन, कौन से होते हैं जो पहले ही बने होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं मॉडल्स, दैट इज़ टेम्पलेट। Nowadays brochures are also available in electronic format are called e-brochure। Dash is a stationery with a printed heading. The heading usually consists of a name, an address and a logo। क्या होता है इसका आंसर, लेटर हेड। लेटर हेड होता है एक कंपनी का या कोई स्कूल का, जिसमें ऊपर सबके ओवरऑल सारी डिटेल्स होती है लेटर हेड की।
स्कूल्स के रिगार्डिंग या कंपनी के रिगार्डिंग। सो इसका आंसर आएगा लेटर हेड। व्हाट आर द लॉन्गर देन रिज्यूमे, लॉन्गर देन रिज्यूमे आ जाएगा। सो आंसर इज CV। रिज्यूमे एंड CV में डिफरेंस क्या होता है? रिज्यूमे होता है जिसमें हम सिर्फ एकेडमिक्स, अपनी जो एकेडमिक्स जो हमने आज अब तक करी है, हमारा जो बायोडाटा होता है, और एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन होती है रिज्यूमे में, स्किल्स एंड ऑल। बट करिकुलम विटे में क्या होता है, हमारा बायोडाटा तो होता ही है, एकेडमिक्स भी होता है, प्लस जो हमारी स्किल्स हैं एंड जो हमने आज तक अचीवमेंट्स करी हैं वो सब होता है। सो CV इज़ लॉन्गर देन रिज्यूमे। चैप्टर इज़ डन। सो MCQ आपके यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।